जाओ इन्हें। मेरे बाबा को सजा देने की बात की। तेरे बाबा का खून मैं क्यों करवाऊंगा? सच में तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? क्या मजाक कर रहे हैं सर? आप ही ने उनको मरवाया और आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरी उससे क्या दुश्मनी? आपके खिलाफ तो सिर्फ 2 ही चीजें बोली थी बाबा ने, और आपने उनकी कार को ट्रक से उड़ा दिया। कार के साथ तो बाबा भी जल के खाक हो तुम गए। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अरे बेवजह नहीं बोल रहे, ट्रक के ड्राइवर ने ऐसा बोला। उसने कहा कि सीएम का हुक्म था। अरे सत्यनारायण से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैंने ही उसे टिकट देकर यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ। जानता हूँ, मैंने मरवाया है। मेरे नाम का कोई वारंट इशू हुआ है। वो सब लोग बोल रहे थे, इसलिए। लोग कुछ भी कहेंगे और आप कर देंगे। 57 एमएलए आपकी सरकार में मेरे इशारे पर चलते हैं। बताइए क्या कीजिएगा? वारंट इशू करेंगे? तुमने अपने ही बाप का खून कर दिया। मजबूर था। आपको समझ में नहीं आया ना? आज से 20 साल पहले जो आपने कत्ल किया था, आपको क्या लगा मैं उस वजह से जेल गया था? याद है, मैंने गुस्से में उसका सिर टेबल पर पटक दिया। ऐसे में एक कांच का टुकड़ा उसके गले में। आपने जब वो हरकत की थी तभी फैसला कर लिया था कि बाबा एमएलए बनेंगे, और मैंने जेल जाने का इरादा बना लिया था। लेकिन वो मरा नहीं था, जिंदा था तब भी। मैंने सोचा था कि जब तक वो मरेगा नहीं, मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैंने अपने पैरों से उस कांच के टुकड़े को उसके गर्दन में घुसेड़ दिया। मौके का फायदा उठाना मुझे अच्छी तरह आता है, और अगर वो मौका हाथ से फिसलने लगे तो उसे बचाना भी आता है। अब मुझसे क्या चाहते हो? बाबा की कुर्सी पर मेरा चुना हुआ आदमी बैठेगा। जेनरिक मेडिसिन की जो भी डीलिंग्स होगी वो सब मेरी मंजूरी से होगी, और अगर गलती से कोई सबूत मिले, पहले आप मुझे बताइएगा। बाबा की अस्थियों को 21 तोपों की सलामी देकर पूरे शान शौकत के साथ विदाई देनी होगी। देखो, यहाँ की जनता का मुझ पर भरोसा बैठा हुआ है। उस भरोसे के साथ खिलवाड़ कैसे करूं? इतने साल जो आपने धोखा दिया है, तब तो नहीं सोचा आपने? अब सोचने का क्या फायदा?